हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो? आशा उम्मीद करूंगा कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आपको राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ाने वाले हैं। इसमें आपको मतलब कि जो मैंने ये प्रश्न बनाए हैं ये आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। यहाँ पर बहुत मेहनत लगी है इन्हें यहाँ पर एक एक चीज़ यहाँ पर देखने में। तो ये क्लास होने वाली है रीड पटवार वीडियो 4th ग्रेड BSTC के लिए हमारी क्लास होने वाली है। BSTC वालों का 1 जून का आपका एग्ज़ाम है। कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं 1 जून को, वही हम लेकर आएंगे। और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि हम आपके लिए हर तक आपके लिए प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कुंभलगढ़ तथा गोविंदा के जो मध्य की भूमि है उसको हम क्या कहते हैं? ऊपरमाल का मतलब कि बोराड या उड़िया या आपका गरबा। कुंभलगढ़ तथा गोविंदा के मध्य जो आपका है उसको कहा जाता है बोराड का पठार। उड़िया का पठार आपका सबसे ऊंचा पठार है, राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। राज्य का सबसे ऊंचा पठार होने वाला है। फिर जी जो मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, मेसा के पठार पर आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपका होने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हम कि प्रश्न हमारा आ चुका है कि प्रश्न पूछा क्या गया है कि राजस्थान के जो न्यूनतम जिलों में यहाँ पर न्यूनतम प्रतिशत आपसे पूछा है, न्यूनतम प्रतिशत वाला जो वन क्षेत्र वाला जिला है वो आपको बताना है। जैसलमेर है या बारा है, यहाँ का चूरू है, यहाँ का नागौर है। जो हमारी नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर जो जिला है वो हमारा चूरू होने वाला है। हम आपको बता दें कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या इसमें, तो इसमें आपको देखना है कि मतलब कि ये तो हो गया आपका प्रतिशत वाला आपका जिला। प्रतिशत में न्यूनतम प्रतिशत वाले ज़िले हैं आपके, जैसे आपका चूरू तो आपका फर्स्ट नंबर पर हो जाता है। फिर आता है आपका जोधपुर आता है, चूरू और आपका जोधपुर आता है। जोधपुर आने के बाद फिर जी हमारा आता है बीकानेर आता है। बीकानेर आने के बाद जैसलमेर आता है। ये न्यूनतम वन आपके प्रतिशत वाले हैं, न्यूनतम प्रतिशत वाले ज़िले आपके होने वाले हैं। और सर्वाधिक प्रतिशत वाले ज़िले हैं, सर्वाधिक आपके प्रतिशत वाले ज़िले हैं। सबसे पहले आपका उदयपुर आता है, उदयपुर हो जाएगा। इसका आपका 23 पॉइंट सर जी, ये आपका 23.60 वर्ग किलोमीटर आपका ये क्षेत्र आपका होने वाला है, किलोमीटर स्क्वायर प्रतिशत। फिर उसके बाद आता है आपका प्रतापगढ़ आपका आता है 22.48%। फिर आपका आता है सिरोही आने के बाद करौली आता है, करौली आपका आता है। ये आपके और अब हमारे देखते हैं क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले ज़िले आपसे फर्स्ट नंबर पर आता है सर जी हमारा उदयपुर आता है। ये आपके 100% आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, BSTC एग्जाम में। उदयपुर आता है 2700 आपका 66.30 किलोमीटर स्क्वायर आपका होने वाला है। फिर आता है आपका अलवर आता है, अलवर सर जी हमारा है मतलब कि 1100 यानी कि 98.74 वर्ग किलोमीटर हमारा होने वाला है। फिर हमारा 3 नंबर पर आता है सर जी हमारा प्रतापगढ़ आता है यानी कि 996 पॉइंट यानी कि 86 यहाँ का किलोमीटर पर स्क्वायर होने वाला है। 4 नंबर पर आता है चित्तौड़ आता है, चित्तौड़ आपका आता है। और ये चित्तौड़ आता है आपका 988 पॉइंट आपका कुछ आता है, 08 है शायद, 08 आपका आता है। ये आपके थे। और आपके न्यूनतम आपके ज़िले हैं, न्यूनतम आपके प्रतिशत वाले आपके ज़िले हैं। न्यूनतम ज़िले की हम बात करें तो क्षेत्रफल प्रतिशत, ये आपका प्रतिशत है। क्षेत्रफल की हम बात करें तो फिर जी चूरू है हमारा फर्स्ट नंबर पर, कितना है 62.73 किलोमीटर स्क्वायर होने वाला है। हनुमानगढ़ आपका होने वाला है। फिर आपका तीसरा ज़िला आपका जोधपुर है, फिर जी हमारा जोधपुर ज़िला हो जाएगा। फिर हमारा है आपका श्रीगंगानगर हमारा ज़िला होने वाला है, श्रीगंगानगर होने वाला है। तो इनमें से आपका 1% आपका मतलब कि 100% आपका आएगा चूरू, इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये आपके कुछ यहाँ पर लोक नृत्यों से संबंधित आपके जो प्रश्न हैं वो आ चुके हैं कि घूमर नृत्य, इसे नृत्यों का सिरमौर इसको कहा जाता है। घूमर इसका मतलब कि नृत्यों का आत्मा कहा जाता है, नृत्यों का सिरमौर भी इसको कहा जाता है। घूमर में आपके तरजीह ढोलक और आपके मंजीरा वाद्यंत्र हैं वो आपके प्रयोग में लिए जाते हैं। चलिए आपका संगढ़ क्षेत्र से, गैर आपका उदयपुर संभाग से होने वाला है। सक्रिय आपका हड़ौती क्षेत्र से होने वाला है। सक्रिय आपका हड़ौती क्षेत्र का। तेरहताली आपका नृत्य वो आपका पादरला गांव पालिका होने वाला है। तेरहताली रामदेव जी की आराधना में ये गाया जाता है। तेरहताली कामड़ जाति द्वारा 13 मंजिले होते हैं, 13 मंजिले आपके होते हैं।
और इसमें आपका बवाई आपका उदयपुर संभाग से क्षेत्र से, बम नृत्य अलवर आपका भरतपुर का होने वाला है, अग्नि नृत्य आपका खतरीसर बीकानेर का होने वाला है, ढोल आपका जालौर का होने वाला है, प्रकाश में लाने से जय नारायण व्यास को दिया जाता है, जय नारायण व्यास को दिया जाता है। डानी नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का है, चंग आपका शेखावाटी का होने वाला है, घुड़ला आपका जोधपुर का होने वाला है। घुड़ला एक छिद्रित मुट्ठी में मतलब कि यहाँ पर दीपक जलता है, वो आपका होने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। राजस्थान का जो राज्य आपका वृक्ष है वो प्रोसोपिस एरिया आपका टिकोमेलांडुलेटा प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा होगा हो जाएगा। तो प्रोसोपिस एरिया आपका होने वाला है। ये आपका 1983 में राज्य यहाँ पर वृक्ष घोषित किया गया था, राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। राज्य पक्षी की बात करें तो राज्य पक्षी आपका गौड़ा वन है, गौड़ा वन आपका होने वाला है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको कहा जाता है। 1981 में इसको यहाँ पर राज्य पक्षी घोषित किया गया था। और हम देखते हैं राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष और राज्य पशु आपका चिंकारा होने वाला है। चिंकारा। अगर पालतू की बात करें, पालतू की श्रेणी में आपका क्या आता है, पालतू की श्रेणी में आपका आता है सर जी, पालतू की श्रेणी में हमारा ऊँट आता है, जिसको 2014 में यहाँ पर राज्य पशु घोषित किया गया था, 2014 में। और आपसे पूछा जा सकता है आपका, और एक आपका सर जी एक प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, रोइडा आपका पूछा जा सकता है। रोइडा इसको सर जी यानी कि इसका वैज्ञानिक नाम है वो मिलता है टिकू मेला अंडुलेटा मिलता है। टिकू मेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम मिलता है। ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देख लेते हैं कि आपका जो लूनी नदी है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये आपकी प्यारी सी लूनी नदी हो गई, लूनी नदी आपकी होने वाली है। ये आपकी प्यारी लूनी नदी, जिसमें क्या होता है प्रमुख आपकी नदी है लूनी नदी। उद्गम स्थल होता है नागपाड़ अजमेर से, संगम कच्छकरण गुजरात में होता है। लंबाई आपकी 1496 किलोमीटर है, आपकी होने वाली है। राजस्थान में लंबाई 350 है। अफागंज अजमेर पाली नागौर बाड़मेर जालौर आपका जोधपुर। सहायक नदियाँ हैं सुखड़ी बांडी कारी जोजड़ी और आपकी जसाई सागी मीजरी लीड़ी गुइया आपकी होने वाली है। लुट में आपका क्या है, लुट में आपका लिख रहा है कि जोजड़ी और लूनी आपकी दाईं ओर से यहाँ पर एकमात्र नदी होने वाली है। बांडी नदी से रासायनिक नदी भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें यहाँ पर रंगाई छपाई यहाँ पर रासायनिक जल यहाँ पर मिलता है। बांडी नदी यहाँ पर सर जी एक आपका जो ये आपकी सर जी बांडी नदी है सर जी, मैं बांडी नदी के बारे में क्या बता रहा था। जो आपकी ये बांडी नदी है, बांडी नदी यहाँ पर आपका केमिकल रिवर फर्स्ट है। यहाँ पर केमिकल रिवर और आपका फर्स्ट आपका है यहाँ पर। जोजड़ी केमिकल रिवर सेकंड, जोजड़ी की बात करें जोजड़ी केमिकल सेकंड है यहाँ पर सेकंड है, और यहाँ पर आपका फर्स्ट आपका होने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है सर जी। नेक्स्ट आपका कुछ नहीं है। अब आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको बता देता हूँ कि काजरी की स्थापना होती है। आपकी काजरी की स्थापना होती है 1959 में आपकी होती है। राजस्थान का जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, स्वर्णिम आपका जो स्वर्णिम चतुर्भुज है वो आपके जिले कौन कौन से आते हैं, इसमें आपसे काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे चतुर्श्रेणी में एक आपका आता है अलवर जिला, 52 स्वर्णिम क्या है चतुर्भुज में। एक आता है आपका जयपुर आता है, अजमेर आता है सर जी, अजमेर आता है, भीलवाड़ा आता है, कौन सा वाड़ा भीलवाड़ा आता है, चित्तौड़ आता है और सर जी उदयपुर आता है सर जी एक आपका आता है सर जी आपका उदयपुर आता है, उदयपुर और हमारा सर जी डूंगरपुर आता है। ये आपके ज़िले आपके आते हैं, यानी कि कौन कौन से 1 2 3 4 5 6 और आपके 7 आपके होने वाले हैं। ये 7 ज़िले हैं वो आपके स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत आते हैं। झालावाड़ है सर जी, झालावाड़ का नाम क्या मिलता है सर जी, झालावाड़ इसका नाम मिलता है वृज्जनगर मिलता है। वृज्ज आपका नगर इसका नाम मिलता है। जैसे नागौर को नागपट्टन मिलता है, ओसिया का केसुराय पाटन का मिलता है, केसुराय आपका पाटन है, इसका नाम क्या मिलता है तो इसका मिलता है आश्रम पाटन मिलता है, आश्रम पाटन इसका नाम मिलता है। जैसे चाकसू का मिलता है, चाकसू इसका नाम मिलता है ताम्बावती इसका नाम मिलता है। और फिर जी सीकर का मिलता है अनंत गोचर, सीकर का नाम मिलता है अनंत गोचर, अनंत और जी गोचर इसका नाम मिलता है। और फिर जी आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे आपके अमोलक
अमोलक बाता, अमोलक बाता, गिर ऊंचा। और सर जी यहाँ पर मंजल, ये आपकी लक्ष्मी कुमारी चूड़ाव से संबंधित हो जाएंगे। लक्ष्मी कुमारी और आपकी चुंडावत, चुंडावत ये आपकी उदयपुर से संबंधित होने वाले हैं। और सर जी आपका प्रश्न आ सकता है कि वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम आ सकता है। वन संरक्षण जो हमारा अधिनियम है, एक बार सेशन को लाइक कर देना क्योंकि काफ़ी मेहनत यहाँ पर लगती है वीडियो बनाने में। अधिनियम है वो सर जी हमारा आता है 1980 को आता है, 1980 को आता है। और सर जी आपका वन विभाग है सर जी आपका 1949। और पर्यावरण आपका विभाग है वो सर जी 1900 आपका 83 वाला है, 83। वन नीति की बात करें तो वन नीति सर जी हमारी क्या होने वाली है 1952। और सर जी हमारी 1988। यहाँ पर बताया गया 33% यहाँ पर वन आपके होने चाहिए। राज्य के कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन अनिवार्य आपकी होने वाला है, अनिवार्य है। मैं हाथ से लिख रहा हूँ, यहाँ पर राइटिंग आपके समझ में नहीं आएगी। ये कह सकता है आपकी माही नदी कहाँ से निकलती है, माही नदी निकलती है आपकी मिंडा नामक स्थान से निकलती है, मिंडा नामक स्थान से आपकी माही निकलती है। अमरोरू की पहाड़ी आपकी होने वाली है। वैरों का मठ हो जाएगा, वैरों का मठ आपका होने वाला है, ये निकलती है बनास नदी निकलती है अमरोरू की पहाड़ी राजसमंद से। एक आता है बांगचू पॉइंट, ये आपके मतलब कि नवीनतम क्वेश्चन है वो आपके पेपर में आने वाले हैं। तो मिंडा नामक आपके स्थान से माही नदी, भैरव का मठ बनास और बांगचू पॉइंट चंबल नदी आपकी होने वाली है। अब देख लेते हैं ऋषभ देव है, वहाँ पर आपका कौन सा यहाँ पर संगमरमर निकलता है। ऋषभ देव में आपका हरा सरपेंटाइन मिलता है, हरा सरपेंटाइन प्रकार का मिलता है, ये मिलता है आपका ऋषभ देव आपका उदयपुर में आपका होने वाला है। बाबरमल में आपका मिलता है गुलाबी, बाबरमल में आपका मिलता है गुलाबी, बाबरमल में आपका गुलाबी मिलता है। भरतपुर में आपका मिलता है सर जी, भरतपुर में गुलाबी मिलता है, भरतपुर में आपका गुलाबी मिलता है। और सर जी जालौर में आपका मिलता है गुलाबी, जालौर में भी आपका गुलाबी मिलता है। और सर जी भैंसलाना आपका जयपुर में यहाँ पर काला मिलता है, काला संगमरमर, काला आपका जयपुर में आपका होने वाला है। जयपुर में आपका संगमरमर में एक मिलता है खांदरा गांव पाली, खांदरा गांव है सर जी, एक आपका पाली के अंतर्गत आता है ये जिला। यहाँ मिलता है सतरंगा मार्बल मिलता है सर जी यहाँ पर सतरंगा आपका होने वाला है। और सर जी नवीनतम आपकी जो वन रिपोर्ट है यानी कि बेसिक एनिमल हस्बेंड्री है आपकी रिपोर्ट है BAHS के अनुसार यहाँ पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन की बात करें, दुग्ध उत्पादन में आपका फर्स्ट स्थान आता है उत्तर प्रदेश का आता है सर जी। सेकंड हमारा आता है यानी कि राजस्थान का आता है, सेकंड आपका राजस्थान का आता है। राजस्थान में आपकी जो दुग्ध उत्पादन में आपका स्थान है वो आपका 14 पॉइंट मतलब कि इस प्रकार से 14 पॉइंट आपका यानी कि 14.51% आपका होने वाला है। ये आपके प्रश्न है। और सर जी एक प्रश्न और क्या आ सकता है सर जी, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका जैसलमेर है यहाँ पर 99 आपकी बुर्जें 99 सर जी बुर्जें आपकी होने वाली हैं। और सर जी प्रश्न क्या आ सकता है, प्रश्न तो ऐसे तो बहुत हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर जी आपका रेड क्लिफ लेक है, इसके बारे में आ सकता है 1070 किलोमीटर है सर जी। 5 जिले लगते हैं वर्तमान में, मैंने आपको बता दिया गया है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई और इधर की आपकी 869 किलोमीटर आपकी है और इधर की आपकी कितनी है 826 किलोमीटर है। 43 का अंतर मिलता है, 43 का अंतर मिलता है 43 का। ये प्रश्न मैंने आपको काफ़ी बार पढ़ा दिया गया है। TH हैंडले ने कहा था कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय होने वाली है, विषम कोणीय आपकी चतुर्भुज के समान होने वाली। TH हैंडले ने कहा था विषम कोणीय आपकी चतुर्भुज के समान। और सर जी रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को आपका हुआ था। ये भी आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कोपेन की जलवायु मैंने आपको पढ़ा दी गई है। तो आज के यही आपके प्रश्न है। अगर आपको इनमें से आपके जो एग्ज़ाम है BSTC एग्ज़ाम है, दोनों शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उनमें से आपके कम से कम आपके
कम से कम इस क्लास से आपके 3-4 प्रश्न आपको 100% आपको दिखने मिलेंगे कि किसी भी शिफ्ट में मिले। जो हम अंतिम समय में जो क्लास आपको लगाते हैं वो हमारी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो इसको देखना नहीं भूलें। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ। तो एक अगर हमारी मेहनत को आपको लगता है कि इनकी सर मेहनत अच्छी है, तो हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। जय हिंद।